आज बच्चों हम लोग इसका आगे बढ़ाएंगे बात को। एंटोनिम्स का पहला वीडियो अपलोड करेंगे। पहला जो वर्ड है हमारे पास वह है हमारा इनविंसिबल। क्या है आपका ये इनविंसिबल? बच्चों जब भी किसी वर्ड का आखिरी में आ रहा है BLE या फिर एबल, तो आप समझ जाइएगा क्या दिया गया वर्ड आपका एडजेक्टिव है। क्या आपका वर्ड दिया गया एडजेक्टिव है। इनविंसिबल मतलब अजय जिसको जीता ना जा सके। यहाँ पे विन को आप W वाला पढ़ लें, बस इतना सा करना है आपको। यस बच्चों, विन माने जीतना। और जब भी किसी वर्ड का आगे लगेगा इन, समझो बात हो रही है नेगेटिव की। इनविंसिबल यानी कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं इनविंसिबल। क्या बोलते हैं उसको? इनविंसिबल। अब आपको देखना है कि इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है बच्चों। पहला जो वर्ड है वो आपका स्मॉल। स्मॉल आपको पता है बच्चों, बोलते हैं छोटे को। किसको बोलते हैं? छोटे को, जो कहीं से कहीं तक इससे ताल्लुक़ नहीं रखता है, इसके अपोजिट मीनिंग से ताल्लुक़ नहीं रखता है। अगला जो वर्ड है बच्चों वो आपका इनविजिबल। क्या बच्चों? आपका इनविजिबल यानी कि जिसको देखा ना जा सके। ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही है क्योंकि आखिर में BLE आ रहा है। और फिर वही बात कहूँगा मैं आपको, इन मतलब नेगेटिव और विजिबल मतलब देखने योग्य, तो देखा ना जा सके। स्मॉल भी आपका एक एडजेक्टिव ही था। स्मॉल भी आपका एक एडजेक्टिव ही था बच्चों यहाँ पे। अगला जो वर्ड है आपका वो आपका वल्नरेबल। क्या है हमारा यहाँ पे वर्ड अगला? वल्नरेबल। ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही है क्योंकि आखिर में ABLE आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब होता है कमज़ोर या फिर ऐश सुरक्षित। कमज़ोर अगर कोई है तो आप उसे बहुत इजीली जीत सकते हैं, उस पर आराम से विजय पाई जा सकती है। यस बच्चों, तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा यही करेक्ट। अगला वर्ड है रीचेबल, मतलब जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके, रीचेबल। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला जो वर्ड है हमारा वो है इनऑफेंसिव। क्या बच्चों? इनऑफेंसिव यानी कि ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही है, लेकिन साथ में इसके पहले लगा हुआ है इन, तो यानी कि ये आपका नेगेटिव सेंस देगा। ऑफेंसिव होता है वर्ड बच्चों मेनली, तो ऑफेंसिव यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हानि पहुंचाए। क्या पहुंचाए? हानि पहुंचाए। इनऑफेंसिव मीन्स जो हानि ना पहुंचाए, जो हानि ना पहुंचाए उसे बोलते हैं इनऑफेंसिव। क्या बोलते हैं? इनऑफेंसिव यानी कि हानि ना पहुंचाने वाला। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे सेंसिटिव। सेंसिटिव आपका एक एडजेक्टिव है, TIVE आ रहा है। इसका मतलब होता है आपका दिल को छूने वाला, जो चीज़ें आपको इजीली टच कर जाएं उसको बोलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है आपका ऑर्गेनिक, जो कि आपका एक एडजेक्टिव ही है। ऑर्गेनिक मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो आपका नॉर्मल पदार्थों से बनती हों, यानी कि जैविक चीज़ें इसको बोल देते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, सॉरी। अगला वर्ड है हमारा सेंसिबल। सेंसिबल सेंस से ही बना है आपका, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है इसके अंदर सेंस हो यानी कि ज्ञान हो, विवेक हो जिसके अंदर। और उससे अगला वर्ड आपका रूड, असभ्य है। रूड माने जाहिल। रूड माने एक ऐसा व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो आपका डाइवर्ज। क्या बच्चों? डाइवर्ज जो है हमारा एक वर्ब। क्या बच्चों? ये एक वर्ब, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति। डाइवर्ज मतलब आपने सुना होगा ना, डाइवर्ट कर देना, डाइवर्ज कर देना, तो मतलब जो आपके भेद खोल दे, जो आपके भेद खोलता है उसे बोलते हैं डाइवर्ज। टू रिवील द फैक्ट। अब वहाँ पे हमें बताना है इसका अपोजिट वर्ड। पहला वर्ड है आपका कंसील। कंसील माने छुपाना, गुप्त रखना। ये भी आपका एक वर्ब ही है। तो बच्चों यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि इसका आंसर करेक्ट यही होगा। उससे अगला वर्ड है आपका डिसग्यूज। डिसग्यूज मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके भेद को छुपाता हो, यानी कि छिपाने वाला या भेष बदलने वाला। उससे अगला वर्ड है हमारा ऑप्रेस। ऑप्रेस मतलब जब भी किसी की बात में आ जाए प्रेस, मतलब हो रहा है दबाव डालना। ऑप्रेस मतलब ऊपर से, तो किसी पर निर्दयतापूर्वक दबाव डालना, ऐसा व्यवहार करना कि उसको आप दबाना चाह रहे हैं। उससे अगला वर्ड है बच्चों रिवील। REVEL। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, किसी चीज़ का खंडन करना, सामने लाना। तो गाइज इसका अपोजिट जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कंसील। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कंसील हो जाएगा इसका अपोजिट पूरा मीनिंग। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है बच्चों मतभेद, झगड़ा। आपने इसके ऊपर इडियम भी पढ़ा होगा एक, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। सो गाइज यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका, ये है हमारा नाउन। क्या है ये आपका एक नाउन। असहमति होना, तो लोगों के बीच में बेसुरापन होना, एक दूसरे के विपरीत होना, ऐसे भी कह सकते हैं। डिसऑर्डेंट, डिसऑर्डेंस भी इससे बढ़ना है वर्ड आपका।
तो बहुत सारे वर्ड हमारे बनते हैं इससे। डिसऑर्डरली आप इसे एडवर्ब बना सकते हैं। तो खूब सारे वर्ड हमारे इससे बनते हैं बच्चों। तो यहाँ जो वर्ड हमारे सामने है इस टाइम, तो गाइस पहला यहाँ पर जो वर्ड है वो आपका हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है अच्छा तालमेल, जो कि एक नाउन ही है। बिल्कुल प्रॉपर आंसर होगा इसका। मतभेद, असहमति और तालमेल बैठना दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये इसका आंसर होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन बाकी वर्ड भी देख ले हम लोग क्या हैं। पहला वर्ड, अगला वर्ड है हमारा सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब नाउन ही है, जिसका मतलब होता है शांति रहना। सेरेनिटी हमने याद करवाया था बच्चों को एक बार, सारी नाइट सड़कों पर शांति रहती है, ऐसा याद रखें इसको आप। एक्सेप्टेंस आपका एक्सेप्ट से बना है बच्चों। एक्सेप्ट आपका एक वर्ब है, वर्ब से बना है आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट नाउन बनेगा आपका ये, इसका मतलब होता है स्वीकृति। क्या होता है? स्वीकृति देना। प्लेसिडिटी, ये भी आपका प्लेसिड से बना है बच्चों, जो कि एक वर्ब है। ये भी आपका एक नाउन बना है इस टाइम यहाँ पे, प्लेसिडिटी। इसका मतलब होता है शांति। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैमोथ। मैमोथ, मैमोथ को आप याद रखें, मैम का माउथ। मैम का माउथ, हमारी मैम का माउथ बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है बच्चों। जब बात आप बता रहे हैं आप क्वालिटी की, तो समझो ये एडजेक्टिव है। क्या आपका ये एडजेक्टिव है? हमारी मैम का माउथ बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास है क्वाइट। ये जो क्वाइट है ये आपका शांत वाला है। कीप क्वाइट, शांत, खामोश, एडजेक्टिव है। क्या बच्चों? एडजेक्टिव। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट जो कि आपका एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है शानदार। क्या होता है? शानदार, महत्वपूर्ण। ह्यूज, विशाल, जिसका ये सिनोनिम से बच्चों, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अब आपका सिर्फ आंसर एक ही बचता है, वो आपका स्मॉल। स्मॉल माने छोटा, जो इसका अपोजिट हो जाएगा। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि आपका एक नाउन है, लिबर्टी, जिसका मतलब होता है आज़ादी। क्या मतलब होता है इसका? आज़ादी, स्वतंत्रता। सेरेनिटी, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारी नाइट गांव में शांति रहती है, सड़कों पर शांति रहती है, जो कि आपका एक नाउन है। अगला है स्लेवरी, गुलामी। लिबर्टी, आज़ादी, स्लेवरी, गुलामी एक दूसरे के अपोजिट है, नाउन ही है ये भी आपका। अगला है बच्चों सर्फडम, SERFDOM, थोड़ा सा अलग वर्ड है सर्फडम। ये भी आपका एक नाउन है। जब भी किसी वर्ड के आखिर में DOM आ रहा है, आपका फ्रीडम, सरडम, सर्फडम, सॉरी सरडम बच्चा आपका एडवर्ब है, तो ये आपका फ्रीडम हो गया, फ्रेंड्स सर्फडम हो गया, ये आपके सब नाउन है, जिसका मतलब होता है बच्चों गुलामगिरी करना किसी की। तो ये भी आपका एक गुलामी संबंधित हो गया, लेकिन प्रॉपर आंसर इसका स्लेवरी होगा, क्योंकि वो भी प्रॉपर मीनिंग देगा इसका। अगला वर्ड आपका सबॉर्डिनेशन। सबॉर्डिनेशन मतलब किसी के सबॉर्डिनेट होना, किसी के अधीन होना, किसी के अधीन होना। वो कोई भी हो सकता है बच्चों, कोई भी हो सकता है, उसमें से वो आज भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने आपकी मदद कर दी और आप उसके अधीन हो जाएं हर बार के लिए, तो बच्चों इस तरह से अधीन होना, सबॉर्डिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा डिसऑर्डरली। ये आपको नाम से पता चल रहा है, डिसऑर्डर। बच्चों ऑर्डर मतलब होता है क्रम, डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त होना, बेक्रम होना किसी का। जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाएगा डिस, समझ जाइएगा अपोजिट मीनिंग देगा आपका। डिसऑर्डरली मतलब अस्त व्यस्त होना किसी चीज़ का। अब बच्चों हमें बताना है इसका अपोजिट। पहला जो वर्ड है वो आपका शाउटिक। बच्चों आपको बता दूं, ये आपका दिया गया वर्ड एडजेक्टिव है। जो पहला वर्ड है आपका वो है शाउटिक। क्या है? शाउटिक, जिसका मतलब है आपका अस्त व्यस्त होना ही, यानी कि ये आपका इसका सिनोनिम्स कहलाएगा, लेकिन ये भी एडजेक्टिव ही है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। उससे अगला वर्ड है हमारा ऑर्गेनाइज, यानी कि बहुत अच्छे से किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। अस्त व्यस्त होना, व्यवस्थित करना एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, तो ये इसका होगा प्रॉपर आंसर। एडजस्ट करना, अरेंज करना, ये तो आपको पता ही है बच्चों दोनों वर्ड। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। अगला वर्ड है इलेवेशन। क्या वर्ड है हमारा? इलेवेशन। याद रखें 11 से, किससे याद रखें? 11 से बच्चों। इलेवेशन, 11 यानी कि आपका एक नाउन है, जिसका मतलब है ऊंचा स्थान। बच्चों 11 तो वैसे ही बहुत ऊंचा होता है, आपको पता है बच्चों 11 फुट के बंदे कितने ऊंचे ऊंचे होंगे। तो बच्चों इलेवेशन यानी कि ऊंचा स्थान। हमारे पास जो वर्ड हैं उनको देखते हैं। पहला वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन बना आपका रिड्यूस से, जिसका मतलब होता है हमारा कटौती करना। क्या होता है इसका मतलब? कटौती करना किसी चीज़ में। नाउन है हमारा एक, क्या हमारा ये एक नाउन है, किसी चीज़ को घटाना, कटौती करना या छूट देना किसी चीज़ में। अगला वर्ड है ह्यूमिलेशंस, HUMILATION, किसी का बेइज्जती करना, किसी का मजाक उड़ाना, मान हानि करना किसी की, इस तरह से। ये भी आपका नाउन है, क्योंकि किसी की भी आखिर में TION आ रहा है, समझो वो नाउन ही है। अगला वर्ड है डिप्रेशन, किसी चीज़ का डिप्रेशन माना। बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रेस जब भी किसी वर्ड में आएगा समझो दबाना, और डी प्रेस मतलब किसी चीज़ को नीचे दबाना किसी चीज़ को। तो बच्चों किसी को
निराश करना, उदास करना, किसी पर दबाव डालना, डिप्रेस करना, डिप्रेशन यानी कि नाउन। तो गाइस यहाँ पे ऊंचा और नीचा ये दो एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। अगला है डी बेसमेंट। बच्चों डी यानी कि जब भी किसी वर्ड में आ रहा है आपका डी, समझो बात हो रहा है नीचे के ही, बेस माने आधार, तो किसी चीज़ के आधार को बिल्कुल और नीचे कर देना। तो गाइस किसी चीज़ का, किसी देश का बेस खराब करना, ऐसे याद रखिए इसको आप। तो यहाँ पे डी बेसमेंट मतलब किसी का अपमान करना। इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है आपका ग्लोसी, GLOSSY, ग्लोसी, जो कि एक एडजेक्टिव है बच्चों, क्वालिटी को शो कर रहा है। जैसे चमकीला, क्या होता है बच्चों? चमकीला। ग्लोसी मतलब कोई चीज़ जो बहुत अधिक चमकीली चमकीली सी हो रही हो, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोसी। ग्लोस से बना है बच्चों, ग्लोसर आते हैं आपके फोटो में लगाने वाले, उससे बना बच्चों आपका ये चिकना, तड़क भड़क, चमकीला, इस तरह से बच्चों इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस इसके जो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास है प्रॉपर। पहला वर्ड है डल बच्चों, हालांकि लग तो यही रहा है, लेकिन अभी देखते हैं आगे और कौन कौन से ऑप्शन है। शाइनिंग माने चमकना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एक एडजेक्टिव ही है। वियरी मतलब थका हुआ, ये तो होने से रहा। टायर्ड भी, थका हुआ, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब उचित, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है आपके, ये कोई चीज़ आपके बिल्कुल उचित है, आपके योग्य है, आपके लायक है, एप्रोप्रिएट। आपको बताना है अपोजिट, इसका हो जाएगा अनसूटेबल, ये आपके लायक नहीं है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो और वर्ड हैं उनके क्या मीनिंग होंगे? पहला वर्ड है डिसिमिलर, कोई चीज़ ऐसी जो कि सिमिलर ना हो। बच्चों सिमिलर होता है समान, आपने किसी वर्ड के सामने लगा दिया डिस, समझो बात हो रही है उल्टे की। डिस का मतलब होता है बच्चों उल्टा। आपने सुना काउंट, काउंट माने गिनना, आपने कहा डिस्काउंट यानी कि उल्टा गिनना। जिस बच्चों ऑर्डर यानी कि क्रम में, डिसऑर्डर यानी कि अव्यवस्थित तरीके से। तो गाइस यहाँ पे डिसिमिलर मतलब कोई चीज़ असमान है, कोई चीज़ भिन्न है दूसरी चीज़ से, उसको बोलते हैं डिसिमिलर। अगला वर्ड है इनकम्पेरेबल, इनकम्पेरेबल। कंपेरेबल होता है बच्चों वर्ड हमारा जिसमें तुलना की जा सके। कंपेयर तुलना, कंपेरेबल तुलना करने लायक, इनकम्पेरेबल मतलब नेगेटिव। बच्चों वर्ड है आपका कंपेयर, क्या वर्ड है हमारा? कंपेयर। उसका आगे जुड़ा कंपेरेबल यानी कि तुलना करने लायक, इन लगाने से वर्ड बना आपका नेगेटिव यानी कि जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। आप बोल सकते हैं अतुल्य। क्या बच्चों? अतुल्य। और अगला वर्ड आपका डिस्पैरेट, ये फिर से वही बात है कि डिस आ गया है, अपोजिट हो गया है। तो बच्चों आप इसे याद रखें इस तरह से कि आपके घर में डिस लगा हुआ है और डिस पे जो रेट हैं वो बार बार रोज़ बदल रहे हैं। कल 20 रुपये था एक चैनल के, आज 22 रुपये हो गया, फिर परसों 23 हो गया, फिर 19 रुपये हो गया। डिस पे रेट जो है लगातार बदल रहे हैं, असमान होते जा रहे हैं, भिन्न भिन्न हो रहे हैं। हालांकि आपका आंसर थर्ड ही करेक्ट है। वोकेबलरी नंबर से अगला वर्ड है आपका एक्कोर्ड, ACCORD, एक्कोर्ड, जो कि आपका नाउन भी है और वर्ब भी। बच्चों नाउन भी है और वर्ब भी। मैं आपको ये बात साफ साफ बताते चल रहा हूँ जिससे कि आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें बच्चों कि कौन सा दिया गया वर्ड आपका नाउन है, कौन सा दिया गया आपका एडजेक्टिव है। तो बच्चों एक्कोर्ड आपका नाउन है, नाउन के अर्थ में इसका अर्थ होता है सहमति या समझौता। और वर्ब के एंड पर अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब होता है मेल मिलना, किसी के साथ जाना, मिलना या मेल खाना, किसी के जैसा होना। तो बहुत सारे मीनिंग सेम सी हैं। एक्कोर्ड से बना आपका अकॉर्डिंग, अकॉर्डेंट, अकॉर्डियन, बहुत सारे वर्ड आपके इसी से बने हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग इसलिए बना क्योंकि ये आपका एक वर्ब है, वर्ब से नाउन बनाने के लिए हमने इसको अकॉर्डिंग किया। बच्चों अकॉर्ड माने सहमति, अकॉर्ड माने सहमति, समझौता, तालमेल। डिसएग्रीमेंट अभी बताया बच्चों, डिस वर्ड आ गया तो हम जो अपोजिट हो गया। एग्रीमेंट मतलब समझौता, किसी चीज़ के बीच में डिसएग्रीमेंट होना मतलब असहमति होना, मतभेद होना। वेलकम किसी का स्वागत करना। डिसरिस्पेक्ट किसी का सम्मान ना करना, क्योंकि रिस्पेक्ट का अपोजिट हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, अपमान करना। कन्फॉर्मिटी आपका मतलब है किसी चीज़ का पालन करना, अनुपालन करना, अपना बिहेवियर ऐसा बनाना कि आप उस पर खरे उतरें। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्फॉर्मेटिव। बच्चों वर्ड है हमारा फॉर्म, क्या वर्ड है बच्चों हमारा? फॉर्म। उस फॉर्म से बना है आपका इन्फॉर्मेटिव। क्या बना है बच्चों हमारा? इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव जो है हमारा एक वो नाउन है। क्या बच्चों? नाउन है। फॉर्म वर्ड का मतलब होता है दृढ़, मजबूत, मजबूत इरादों वाला। लेकिन इन लगने की वजह से ये हो गया आपका अपोजिट। मैंने आपको बताया इन, इन, IR और IM, ये जब चार वर्ड किसी के आगे लग जाए समझो अपोजिट हो जाएगा। इन, इल, इर, इम, जब भी किसी वर्ड के आगे चारों वर्ड लग जाएंगे समझो मीनिंग हो जाएगा नेगेटिव। फर्म मतलब दृढ़, मजबूत, इनफर्म मतलब कमजोर, दुर्बल, बीमार, बहुत सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे भी
इन्फॉर्मिटी आपका बना दिया गया है इसको एडजेक्टिव, इन्फॉर्मिटी सॉरी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा आपका ये इन्फॉर्म, क्योंकि फॉर्म आपका एक वर्ब है, इन्फॉर्म लगाने पे भी वर्ब रहा, आपको इसने इन्फॉर्मिटी बनाया, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कमजोरी, दुर्बलता। अब हमें बताना है इसका अपोजिट। साफ दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ इसका आंसर हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन बाकी के मीनिंग पे बच्चों चर्चा करते हैं आपसे। पहला वर्ड है एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी को रखना काम पे, एम्प्लॉय करना किसी को। अगला वर्ड है जो हमारे पास में वो है आपका इन डिस्पोजिशन। बच्चों डिस्पोजिशन से बना आपका वर्ड, देखिए ये आपका पोजीशन वर्ड है वैसे तो कायदे से, तो फिर डिस लगाया और फिर इन लगाया, मतलब किसी वर्ड को बहुत बार यानी कि डबल बार नेगेटिव बनाया। पोजीशन मतलब किसी चीज़ को एक पोजीशन देना, इन डिस्पोजिशन बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देना, अस्त व्यवस्था, और वीकनेस मतलब कमजोरी, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। यस गाइस, आगे जो वर्ड है हमारा वो है आपका फीजेबल। क्या है हमारा यहाँ पे वर्ड? फीजेबल। ये बड़ा शानदार वर्ड है बच्चों, ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उस पर आप इंपॉर्टेंट भी लगाते हुए चलें। ये आपका एक एडजेक्टिव है क्योंकि आखिर में BLE आ रहा है। ऐसे धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आप देखते पहचान लगेंगे कि दिया गया वर्ड कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। इसका क्लोज टेस्ट में आपको बहुत लाभ मिलेगा, इसलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि इन वर्ड्स के साथ में आप लिखते चलें कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। ये दिया गया वर्ड है हमारा एडजेक्टिव फीजेबल। फीजेबल मतलब संभव, कोई चीज़ ऐसी जो कि संभव हो। बच्चों फीस जो हमारे कोचिंग की है, जो हमारे किरण बुक की है, ऐसा रखें बच्चों आप फीस, क्योंकि हमने बहुत ही कम फीस रखी इसकी 1000 रुपीज़ पूरी बुक की, और वो भी इतने अच्छे अंदाज में पढ़ा रहे हैं आपको हम लोग। तो फीस देने के हर कोई एबल है, फीस देने के हर कोई एबल है, क्योंकि संभव है ये फीस देना, फीस देने में हर कोई संभव है, एबल है, ऐसा रखें। अब जो ऑप्शन बताने हैं बताने अपोजिट। यूजफुल मतलब उपयोगी, जो कि होने से रहा, हालांकि आखिरी में FUL आ रहा है तो आपका एडजेक्टिव ही है। अगला वर्ड है आपका अनइवन, उबड़ खाबड़। क्या होता है बच्चों अनइवन का मतलब? उबड़ खाबड़, अस्त व्यस्त। ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही है क्योंकि आप क्वालिटी बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट, क्या वर्ड है बच्चों आपका? इंपॉर्टेंट। इसको लेकर के बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखे बच्चों कई बार कि इनमें से कौन सा नाउन है और कौन सा है वर्ब, कौन सा है नाउन और कौन सा है वर्ब, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों। ध्यान दें, ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपका एक एडजेक्टिव है, क्या आपका ये एक एडजेक्टिव, और जो इंपॉर्टेंस है वो आपका एक नाउन है। जब भी किसी वर्ड का आखिर में ANC आपका आएगा, समझो बात हो रही है नाउन की, आपका आंसर हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल यानी कि अव्यवहारिक, जो कि असंभव हो। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। अगला वर्ड देखें, अगला जो वर्ड है मेटिकुलस। अब बच्चों इसके आखिरी में आ रहा है OUS। अब आप खुद सोचिए कि दिया गया वर्ड क्या है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किस वर्ड की पहचान किससे करेंगे। ये जो दिया गया वर्ड है बच्चों आपका ये एक एडजेक्टिव ही है, क्योंकि आखिरी में OUS आ रहा है। मेटिकुलस यानी कि सावधान, बहुत ज़्यादा चौकन्ना, इसी से बना बच्चों आपका मेटिकुलसली, और मेटिकुलसनेस यानी कि सावधानपन, सतर्कता। यस बच्चों, हमारे पास ऑप्शन है फॉरगेटफुल, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, मतलब भुलक्कड़। केयरलेस, लापरवाह, केयरलेस, लापरवाह। उसके बाद में बच्चों आपका है डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो डिस्ट्रैक्ट कर दे किसी चीज़ को, मतलब बर्बाद करने वाला, विनाशकारी। और फ्लैग्रेंट मतलब लज्जाजनक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केयरलेस। अब बच्चों यहाँ पे ये सारे वर्ड आपको याद थे, फॉरगेट से बना फॉरगेटफुल, डिस्ट्रक्ट से बना डिस्ट्रक्ट, केयर से बना केयरलेस। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे नया आया, वो है आपका फ्लैग्रेंट। क्या आपका? फ्लैग्रेंट। 26 जनवरी आ रही है और 26 जनवरी पर आप फ्लैग रेंट पर लेकर के आए बच्चों, खरीद के नहीं लेकर के आए, रेंट पर लेकर के आए, तो ये बहुत लज्जाजनक बात है। आप देश का एक झंडा नहीं खरीद सके, तो ऐसा रखें इसको आप, लज्जाजनक, शर्म की बात। एक झंडा नहीं खरीद पा रहे हम लोग, तो ये बहुत शर्म की बात है। फ्लैग्रेंट, लज्जाजनक, शर्म की बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो वर्ड है वो है हमारा सिंथेटिक। क्या बच्चों? वर्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक बच्चों याद रखें कि दिया गया वर्ड आपका क्या है। मैं बता दूं बच्चों आपको, यहाँ पे ITIC आखिरी में आ रहा है, तो समझो ये आपका दिया गया वर्ड एडजेक्टिव है। क्या आपका दिया गया वर्ड एडजेक्टिव है। लेकिन गाइस ऐसे कंफर्मेशन नहीं है कि ये एडजेक्टिव ही है, क्योंकि TIC से आपके नाउन भी बनते हैं, तो ये आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। मैं इस पर कंफर्म करता हूँ आपको। अब बात होती है इसके मीनिंग की। बच्चों सिंथेटिक का मतलब होता है डुप्लीकेट, जाली, नकली। आपने सुना होगा कई बार कि सिंथेटिक फाइबर वहाँ पे पकड़ा गया, सिंथेटिक मावा पकड़ा गया, तो बच्चों सिंथेटिक मतलब नकली या जाली। अब हमें बताना है इसका अपोजिट मीनिंग। क्या बताना है? अपोजिट मीनिंग। तो पहला वर्ड है नेचुरल। बच्चों कोई चीज़ जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है उसे बोलते हैं नेचुरल, और कोई चीज़ उसी का जब हम डुप्लीकेट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं सिंथेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सिंथेटिक। तो ये तो कन्फर्म है कि इसका आंसर यही होगा। प्लास्टिक की धातु आपको पता है, कॉस्मेटिक आपको पता है, एपैथेटिक मतलब एपैथेटिक। बच्चों वर्ड आपका पैथ, PATHE, जो असली वर्ड है बच्चों,
क्योंकि उसके बाद में वर्ड बनाया गया है आपका पैथ। पैथ का मतलब बच्चों लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब रास्ता, मार्ग तो होता ही है अपनी भाषा में, लेकिन बच्चों पाथ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति के रोग संबंधी। अपैथेटिक मतलब जिस पे बिल्कुल दया भाव जिसके अंदर बिल्कुल ना हो, अपैथेटिक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल फर्स्ट ही करेक्ट। आगे बढ़े अगर हम लोग, तो पहला वर्ड है ऑटोनोमस, AUTONOMOUS, ऑटोनोमस। बच्चों ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ, नोमस मतलब गवर्नमेंट, सेल्फ की गवर्नमेंट। सेल्फ की गवर्नमेंट यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब स्वतंत्र, स्वाधीन, अपने आपके काम खुद करने वाला, ऑटोनोमस। हालांकि ये आपका एक एडजेक्टिव है क्योंकि आखिरी में OUS आ रहा है। सेल्फ गवर्नमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ये प्राइवेसी। डिपेंडेंट मतलब किसी पर आश्रित होने वाला, अभी तो ये स्वतंत्र था, अब ये आश्रित हो गया, इसका मतलब ये अपोजिट हो गया है। हालांकि ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये इसका आंसर होगा यस। डिफेंसिव मतलब सामना करना किसी का, सुरक्षा, रक्षात्मक। और न्यूट्रल मतलब सामान्य, ना इधर ना इधर का, बिल्कुल न्यूट्रल। बाइक वगैरह के अंदर एक बटन होता है न्यूट्रल होना किसी चीज़ का, केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा आपने न्यूट्रल हो जाना किसी चीज़ के लिए। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला जो वर्ड है वो है डिसीटफुल। क्या हमारा अगला वर्ड डिसीटफुल बच्चों, डिसीट। पहले वर्ड है आपका डिसीट। डिसीट का मतलब होता है बच्चों कपटी, धोखा। डिसीटफुल मतलब धोखेबाज, डिसीटफुल मतलब धोखेबाज, ये क्वालिटी है किसी व्यक्ति को। आप बोल सकते हैं कि आप तो डिसीटफुल हैं, तो बच्चों ये आपका एक एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ आपका ये एक एडजेक्टिव, डिसीटफुल। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है सिंसियर। पहला वर्ड है हमारे पास सिंसियर, मतलब सभ्य, निष्कपट, सच्चा, ईमानदार, यूजफुल, योग्य, काम के लायक, प्लेन बिल्कुल समान, सपाट, कपटी नहीं होना, बिल्कुल साफ होना, ऑनेस्ट माने ईमानदार। हालांकि इसका आंसर होगा आपका सिंसियर जी नहीं, डिसीटफुल के लिए ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला वर्ड है बच्चों एक्सोनरेट। वर्ड में आ गया आपका EX। जब भी किसी वर्ड के अंदर आपका आ जाएगा EX, समझो उसका मतलब हो रहा है आउट यानी कि बाहर। एक्सोनरेट किसी को आरोप से बरी करना, किसी को आरोप से मुक्त करना, दोष मुक्त करना, निर्दोष ठहराना, एक्सोनरेट। एडमिट स्वीकार करना, रिलीज मुक्त करना, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कन्विक्ट किसी पर आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना। और बच्चों रिजेक्ट किसी को रिजेक्ट कर देना। हालांकि सभी जितने भी ऑप्शन थे सब वर्ब थी, इसलिए याद रखें बच्चों सबके सब वर्ब हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कन्विक्ट। अगला वर्ड है हमारा एक्सैगरेट। बच्चों एक्सैगरेट मतलब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना, लंबी चौड़ी फेंकना, ये आपका वर्ब है। अंडर राइट यानी कि बहुत कम बताना किसी चीज़ को, अंडर राइट लेना किसी का। बच्चों यहाँ पे अंडर राइट का मतलब एक और भी होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ, अंडर राइट का मतलब होता है एक तरह से जिम्मेदारी लेना। क्या होता है बच्चों अंडर राइट मतलब जिम्मेदारी लेना किसी चीज़ की, तो अंडर राइट ये आपका एक नाउन की तरह काम करता है। जैसे कि अक्सर खासकर आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीमा वगैरह करते हैं, तो इस तरह के लोग, उनके लिए स्पेशल बना है बच्चों। किसी बीमा पॉलिसी की जिम्मेदारी लेना, या फिर शेयर खरीदने का जिम्मेदारी लेना, यानी किसी को बीमे संबंधित या फिर आर्थिक संबंधित जब कोई मदद करे तो वो आपका अंडर राइट है। अगला वर्ड है आपका अंडर स्टेट। यस, अंडर स्टेट मतलब किसी का महत्व कम करना या किसी को कम समझना। स्टेट मतलब स्थिति सा है बच्चों। स्टेट के दो मतलब होते हैं, स्टेट माने राज्य, स्टेट माने स्थिति। तो बच्चों अंडर स्टेट, अंडर मतलब कम समझना और स्टेट मतलब स्थिति को, किसी की स्थिति को कम समझना। अगला वर्ड है हमारा इग्नोर, किसी को इग्नोर करना, जस्ट चिल यार। और कंडेम मतलब किसी की निंदा करना। हालांकि इसका आंसर होगा सेकंड ही करेक्ट, कंट्रोवर्जियल। क्या वर्ड है हमारा कंट्रोवर्जियल। बच्चों कंट्रो मतलब विरोध, विपरीत। वर्स का मतलब होता है बोलना। वर्स बच्चों वर्ड खाली वर्स है, वर्स, मैं वर्स बोल रहा हूँ, नॉट वर्जियल। बच्चों कॉन्ट्रो मतलब विपरीत, वर्स मतलब बोलना, तो कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब किसी के विपरीत बोलना, किसी के विपरीत बोलना। इसको बोलते हैं बच्चों एक तरह का, ये एल आ रहा है आखिरी में, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। किसी के विपरीत बोलना, आप के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो, बात कर रहा हो, आप उसके खिलाफ कुछ बात करना शुरू कर दे, तो क्या होगा आपके दूसरे बीच में झगड़ा। तो कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब एक तरह से झगड़ा होना। क्या होना बच्चों, झगड़ा होना। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, इन डिस्प्यूट। बच्चों डिस्प्यूट माने होता है झगड़ा, इन डिस्प्यूट अपोजिट हो गया, यानी कि झगड़ा ना होना, तो यानी कि ये हो गया इसका आंसर। ये तो कन्फर्म हुआ आंसर हुआ।
अब हमारे पास वर्ड क्या है बाकी सारे, उनको देखते हैं। पहला वर्ड है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को संयमित रखता हो। अगला वर्ड है कंट्रोल करने वाला, अपने आप को कंट्रोल्ड। अपीजिंग, APPEASING, बच्चों संतुष्ट या संतोषजनक। ये सभी आपके दिए गए वर्ड एडजेक्टिव ही है, एक तरफा याद रखें। आगे बढ़ेगा 21 से। ब्रिटल मतलब कुरकुरा, ये थोड़ा सा आसान वर्ड आ गया आपके। ब्रिटल मतलब कुरकुरा, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। वीक माने कमजोर, फ्रेगल माने कमजोर, ब्रेड माने चमकीला। आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और बच्चों ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। क्या है? सभी के सभी आपके ये एडजेक्टिव। अगला वर्ड है हमारा कॉलस, CALLOUS। कॉलस मतलब कठोर, निर्दयी, जिसके अंदर दया बिल्कुल ना हो। रूड यानी कि असभ्य। इनडिफरेंट मतलब जो जिस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, उदासीन, इधर उधर की बात पे ध्यान ना देता हो। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब एक तरह से ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल, ये भी ऐसे समझ लो आप, उदासीन मतलब जिस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो। सिंपैथेटिक मतलब दयावान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यही करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा डिसहेबल। बच्चों डिसहेबल मतलब अस्त व्यस्त, बहुत ही बंदे का सॉरी गंदे तरीके से होना किसी चीज़ का। तो बच्चों डिसहेबल। अब बच्चों इसका अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा टाइडी मतलब साफ सुथरा, क्योंकि कंपोज तो किसी को लिखना, कंपोज करना, गाना वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंपोज करना। और कंपोज का मतलब शांति भी होता है बच्चों। कॉन्फिडेंट तो आपको पता है बच्चों, आत्मविश्वासी। और जोवाइल मतलब पर्सन चित्र मुद्रा में होना है। सभी आपके एडजेक्टिव हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। अगला वर्ड है इम्पेड। यह आपका वर्ब है जिसका मतलब होता है बाधा डालना, किसी का रास्ता रोकना। पहला वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट, जिसका मतलब है बाधा डालना ही, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एडवांस पहले से ही तैयार रहना, उन्नति करना, आगे बढ़ना। लिंगर मतलब बाधा डालना। गारंटी बिल्कुल गारंटी देना किसी चीज़ की। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ये भी टूचा वर्ड है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पेरिलस खतरनाक, एडजेक्टिव है बच्चों। कोई चीज़ बहुत अधिक खतरनाक है तो आप उसको बोलते हैं पेरिलस। तो बच्चों आपको बताना है अपोजिट सेफ, सुरक्षित। केयरफ्री, केयरफ्री आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेफिक्र, बेफिक्रा भी होना जरूरी है। उससे बाद अगला वर्ड है बच्चों आपका इम्पेशियस, EMPETUOUS, जो कि आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इम्पेशियस मतलब जिसके अंदर विवेक ना हो, उतावला बिल्कुल। इम्प्योर मतलब अशुद्ध। तो ये इसके आंसर होने से रहे। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। एविडेंट, ये आपका हुआ एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष या प्रमाण। एविडेंट सबूत, जिसको हम लोग अपनी भाषा में जानते हैं, खूब आम भाषा में एविडेंट। सस्पेक्टेड संदेह। डिसएग्री मतलब असहमत होना किसी बात पर। डाउटफुल संदेह। एविडेंट डाउटफुल एक दूसरे के हो जाएंगे अपोजिट। तो गाइस ये हो जाएगा इसका आंसर। अनइम्पोर्टेंट इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ये सारे आपके बाहर हुए इससे। हालांकि सभी आपके यहाँ पे एडजेक्टिव हैं। क्या बच्चों सभी के सभी आपके ये एडजेक्टिव। अगला जो वर्ड है बच्चों आपका एडेमेंट। क्या वर्ड आपका यहाँ पे बच्चों? एडेमेंट, ADAMANT। एडेमेंट आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जिद्दी, अड़ियल, हटी। याद रखें एडम के जो आंट हैं बहुत जिद्दी हैं। ये आपका एक एडजेक्टिव है। पहला वर्ड है याल्डिंग। याल्डिंग मतलब आज्ञाकारी, लोगों की बात मानने वाला। अगला वर्ड है परमिसिव, मतलब लोगों को परमिशन देने वाला यानी कि अनुमति देने वाला। उससे अगला वर्ड है आपका लिबरल, बिल्कुल दानी, उदार, लिबरल। टॉलरेंट मतलब सहन शक्ति। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। हमारा जो अगला वर्ड है वो आपका प्रोफेशनल। क्या बच्चों आपका प्रोफेशनल मतलब बहुत सीखा सिखाया, बिल्कुल एक्सपर्ट। नोवाइस आपका जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो, बिल्कुल ये आपका नाउन है। प्रोफेशनल आपका एक एडजेक्टिव है, इसलिए ये इसका आंसर शायद ना हो। अगला वर्ड है हमारा अमेचर, नौसिखिया, सोंकिया काम करने वाला। बच्चों एक तो होता है प्रोफेशनल, जो लोग प्रोफेशनली काम को करते हैं। एक होते हैं एमेचर। क्या होते हैं बच्चों आपके? एमेचर, जो बिल्कुल बस सोंकिया काम को करते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है किसी बात से कि क्या हो रहा है, उनको बोलते हैं अमेचर। तो गाइस इसका आंसर प्रॉपर होगा यही, क्योंकि सोंकिया काम को कर रहा है। हालांकि ये भी एक नाउन ही है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होगा सेकंड ही करेक्ट, क्योंकि अगला जो वर्ड है वो है डैबलर, DABBLER, यानी कि वो व्यक्ति मतलब जो किसी काम में दिलचस्पी तो लेता हो लेकिन कहने के बाद इस बच्चों उसको समझाया जाए तो लेगा, वरना तो नहीं। अगला वर्ड है अप्रेंटिस, यानी कि सीखने वाला।
अप्रेंटिस रेलवे के बाद आपको मिलती है करने को, आरटीआई के बाद सॉरी, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अमेचर। अगला वर्ड है हमारा आउटलैंडिस, OUTLANDISH। आउटलैंडिस एक आपका एग्जेक्टिव है, यानी कि आउट मतलब बाहरी, लैंड माने धरती। बच्चों आउटलैंडिस मतलब जो बाहरी धरती से आया हुआ हो, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं विदेशी। क्या बोल सकते हैं इसको आप, विदेशी। या फिर आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, देहाती भी हो सकता है, देसी भी हो सकता है। बच्चों हमारे पास जो और वर्ड हैं उनको देख लें एक बार। तो पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पे ड्रोल, DROOL। ड्रोल आपका वर्ड जिसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। अगला वर्ड है किंकी, बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है बच्चों, KINKI, किंकी मतलब ये आपका एक नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव, जिसका नाम होता है सनकी। क्या होता है बच्चों, सनकी। वहाँ पे चाहूँगा सनकी के लिए। उसके बाद बच्चों अगला है कॉमन मतलब सामान्य, यही इसका आंसर होगा बिल्कुल। और ग्रोटेस्की मतलब घृणास्पद, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय एडजेक्टिव। क्रेडुलस पहला वर्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत भोला भाला हो, जिसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो, जिसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो, मतलब जिसको कोई इजीली बेवकूफ़ बना सकता है, कोई भी। प्रोबेबल यानी कि जिसका होना संभावित हो, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी, संभावना। पॉसिबल संभावित, संभव, इसका आंसर होगा यही करेक्ट। और क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल बच्चों क्रेडिटेबल मतलब इसको क्रेडिट दिया जा सके किसी चीज़ का, क्रेडिट पाने योग्य मतलब प्रशंसनीय, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बाकी सभी ये वर्ड आपके एडजेक्टिव ही हैं। अब अगला वर्ड बच्चों बहुत टुच्चा है, कॉमन है, कई बार आया, डिटेस्ट, घृणा करना किसी चीज़ से। डिटेस्ट मतलब घृणा करना, तो यहाँ पर इसका अपोजिट बताना है, वो जाए आपका लाइक, पसंद करना। टेस्ट माने परीक्षा, डिसलाइक इंटरेस्ट, रुचि लेना, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर करना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर एक्सीडेंटल। अनडिसाइडेड जो सोचा ना हो। कॉन्सनट्रेटेड किसी चीज़ पर बिल्कुल कॉन्सनट्रेट करना। और ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं बच्चों, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। अगला वर्ड है कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना। क्या होता है बच्चों कमेंस का मतलब, शुरुआत करना किसी चीज़ की, कमेंस करना किसी चीज़ का। बच्चों हमारे पास जो वर्ड है उनको देख लेते हैं। स्टार्ट शुरुआत करना, शेड्यूल्ड किसी चीज़ को शेड्यूल में डाल देना, कंक्लूड समाप्त होना किसी चीज़ का, और डिज़ोल्व, डिज़ोल्व के मतलब कई सारे मीनिंग हो सकते हैं बच्चों, केमिस्ट्री की भाषा में अलग और वैसे अलग। तो बच्चों यहाँ पे डिज़ोल्व का मतलब हो जाएगा आपका घुलना भी। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की भाषा में, डिज़ोल्व करना, केमिस्ट्री में से आपने भी इसको कई बार पढ़ा होगा। डिज़ोल्व घुलना, मिलना। और डिज़ोल्व का मतलब बच्चों होता है कि खो जाना किसी चीज़ के अंदर, ख़त्म होना, भंग करना किसी चीज़ को। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। एक्सपैंड फैलाना, एक्सपैंड मतलब फैलाना, अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, संक्षिप्त करना किसी चीज़ को, छोटा करना। कॉन्ट्रास्ट चमकीला, तुलना किसी चीज़ में करना। कंसिस्ट शामिल होना किसी चीज़ में। और कॉन्ट्रोवर्ट अभी थोड़ी देर पहले आपका कॉन्ट्रो और वर्ड, वर्ड माने बोलना, कॉन्ट्रो माने विपरीत, किसी के विपरीत बोलना, लड़ाई मोल लेना, झगड़ा करना। इसका आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, खुशहाली, खूब पैसा कमाना, सफलता पाना। प्रोपेरिटी पहला वर्ड है, प्रोपेरिटी नॉट प्रॉपर्टी, नाउन है आपका। शिष्टता, प्रॉपर्टी संपत्ति, एडवर्सिटी कमी, और बच्चों पर्सपिकेसिटी यानी कि समझदारी, और ये सभी आपके नाउन हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है रिपल्सिव, ये बड़ा कॉमन वर्ड है बच्चों, कई बार आपका आया है, इंपॉर्टेंट लगाइए इसके ऊपर। रिपल्सिव ये आपका 2021 के लिए इंपॉर्टेंट लगाइए मेरी तरफ से। रिपल्सिव मतलब घृणात्मक, अरुचिकर, जिसको आपको करना पसंद ना हो। अब कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो, सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे जो वर्ड है बाकी सब नेगेटिव वर्ड दे रहे हैं। ऑफेंसिव हानिकर, डिफेंसिव सुरक्षात्मक, पेंसिव विचारमग्न, अट्रैक्टिव बच्चों जो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है तो वो घृणास्पद नहीं होती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। और वर्ड देखिए बच्चों, अब टूचे टूचे वर्ड है हमारे पास में। पहला वर्ड है हमारा ऑबिवियस, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, साफ साफ कहना। सिंपल साधारण, क्लियर स्पष्ट, डिफिकल्ट कठिन, वेग अस्पष्ट। इसका आंसर होगा आपका
फोर्थ ही करेक्ट। माइजरी मीन्स कंजूसी, गरीबी, दयनीयता, सोरी समा, केयरलेस लापरवाह, जॉय आनंद, कंटेंट संतुष्ट। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा इम्प्लिक्ट, IMPLICT, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है बच्चों इसका मतलब? अप्रत्यक्ष एडजेक्टिव है आपका, हालांकि साफ दिख रहा है। एक्सप्लिक्ट इसका आंसर हो जाएगा। EX और EM एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपने पढ़ा होगा पहले भी कई बार, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। इम्प्लाइड मतलब अस्पष्ट, सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्सप्लेन किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। एक्सक्यूसाइड उत्कृष्ट, उत्तम या अति उत्तम, हालांकि इसका आंसर होगा पहला ही करेक्ट। कैप्चर किसी चीज़ को कैप्चर करना यानी कि किसी को पकड़ना। तो बच्चों अपोजिट वर्ड ढूंढना है। अपोजिट साफ दिखाई दे रहा है कि लिबरेट होगा, आज़ाद छोड़ना, किसी को स्वतंत्र छोड़ना। क्योंकि कैच माने पकड़ना, स्टॉप माने रोकना, और बच्चों डिटेन किसी को पकड़ के रखना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। स्टेशनरी, स्टेशनरी यहाँ पे STATIONARI वाला स्टेशनरी है, जिसका मतलब होता है ठहरा हुआ, स्थिर अपनी जगह पे, रुका हुआ। तो बच्चों इसका अपोजिट हो जाएगा, साफ दिख रहा है, मूविंग, चलता हुआ। क्योंकि स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ। स्पीडी मान लें जिसकी स्पीड अच्छी हो, फास्ट माने तेज। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। और बच्चों ये सभी के सभी हमारे एडजेक्टिव हैं। अगला जो वर्ड है वो है आपका फिक्टिटियस, FICTITIOUS, बनावटी, झूठा, मनगढ़ंत। फिक्टिटियस अपोजिट हो जाएगा रियल, सच्चा। दोनों एडजेक्टिव हैं और ये सभी एडजेक्टिव बच्चों आखिरी में OUR आ रहा है, ABL आ रहा है। एम्बिशियस मतलब अभिलाषी, अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, मनगढ़ंत। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। एक्विटेड बच्चों याद रखें एक्विट से, ACQUIT, एक्विट। बच्चों क्विट करते हैं, आपने KBC में देखा होगा, क्विट करना, छोड़ देना। एक्विट मतलब किसी को आरोप से मुक्त कर देना, दोष मुक्त करना। आपको बताना है पहला तो अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाएगा कन्विक्ट करना, किसी को पर आरोप लगाना, कन्विक्ट अपराधी ठहराना। एक्सोनिरेट किसी को आरोप से मुक्त कर देना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा इसका, सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्यूज्ड किसी पर आरोप लगाना, जेल किसी को जेल में डालना। और ये सभी बच्चों आपके हैं वर्ब। क्या बच्चों सभी के सभी आपके ये वर्ब। अगला जो वर्ड है वो है आपका एग्जॉस्टिव। ये आपका वर्ड बना है आपका एग्जॉस्ट से। एग्जॉस्टिव मतलब बहुत अधिक थका हुआ, बहुत अधिक विस्तृत फैला हुआ, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। बच्चों आपके घरों में रसोइयों में जो फैन लगे होते हैं उनको भी बोलते हैं एग्जॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब बाहर फेंकने वाला। क्या होता है बच्चों? बाहर। एग्जॉस्ट जब भी किसी वर्ड में आपका रहा है एक समझो बाहर हो रहा है, बात हो रही है बाहर की, तो बच्चों यानी कि फैला हुआ बहुत अच्छी तरह से। आपको बताना है इसका अपोजिट। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका शॉर्ट, छोटा, जी नहीं, इनकम्प्लीट, यानी कि जो कंप्लीट ही ना हो, इंटरेस्टिंग, रुचिकर, कंप्लीट मतलब पूर्ण। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। सेक्रीफाइस बलिदान देना, त्याग करना, वर्ब है। एसिमिलेट ASSIMILATE। बच्चों एक बात तो पहली बात तो इस पर 2021 लिखें आप वर्ड पे। एसिमिलेट वर्ब है। एसिमिलेट मतलब किसी चीज़ को एक सीमित करना, किसी चीज़ का एक समीकरण त्याग करना। अबेंडन मतलब त्याग देना। एक्वायर प्राप्त करना, अर्जित करना। और एब्जॉर्ब मतलब सोखना। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, एक्वायर। अगला वर्ड है थोरोली, THOROUGHLY, थोरोली। पूर्ण रूप से एडवर्ब है बच्चों, क्योंकि थोरो आपका एक एडजेक्टिव है और उसमें LY लगाया गया है तो ये आपका हुआ एडवर्ब। सुपरफिशियली ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर। केयरफुली सावधान, फ्रीली स्वतंत्र, कॉलोसली मतलब संवेदनशील ढंग से। इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट। अगला वर्ड है ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। इसको आप याद रखें ग्रेजुएट से कि ग्रेजुएशन जो है बहुत धीरे धीरे होती है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। अनस्क्रपलस एडजेक्टिव है जिसके अंदर विवेक ना हो। डायनेमिक मतलब अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स, स्थिर, गतिशील। रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से। एंथुजियास्टिक ऊर्जावान। इसका आंसर आपका हो जाएगा रैपिड। अगला वर्ड है रिटेन, RETAIN।
TAIN। वर्ब है बरकरार रखना, बनाए रखना अपने आप को। रिमेंबर याद, रिलीज किसी को मुक्त कर देना। अनफर्ल्ड बच्चों, फर्ल्ड से बना है अनफर्ल्ड, फहराना। वर्ब है, अभी झंडा फहरेगा 15 अगस्त 26 जनवरी पे, वही आपका वर्ड है। इंगेज, इंगेज मतलब किसी चीज़ में शामिल होना, किसी चीज़ में लगे होना, सभी के सभी वर्ब हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलीज। एनिमिटी दुश्मनी, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, एनिमी से बना है। राइवलरी प्रतिस्पर्धा, एमिकेबली मिलजुल कर रहने वाला, एनिमोसली दुश्मनी, प्रोक्सिमिटी किसी के लगभग या नज़दीकी। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। लास्ट वर्ड लेकिन इंपॉर्टेंट 2021 के लिए बच्चों, एविड। एविड मतलब बच्चों उत्सुक, ललायित, जो व्यक्ति वीडियो मारने के लिए उत्सुक रहता हो, एविड। एपैथेटिक निरुत्साह, उदासीन, दयाहीन। डिजायरस जिसके अंदर इच्छाएं हों। डिवोटेड भक्त, और फैनेटिकल मतलब सन की एक तरह से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एपैथेटिक करेक्ट। पहला वर्ड का है विक्ड। विक्ड बोलते हैं दुष्ट को। किसको बोलते हैं बच्चों विक्ड मानव? दुष्ट। पहला वर्ड है कनिंग। कनिंग माने चालाक, शातिर। गुड माने अच्छा। ट्रिकी भी मतलब कपटी या चालाक जिसको बोल सकते हैं आप लोग। और क्रूक माने भी बेईमान। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका गुड, क्योंकि ये यहाँ पर इसका एंटोनिम्स है और सभी के सभी आपके ये एडजेक्टिव हैं। क्या है बच्चों? सभी आपके एडजेक्टिव। अगला वर्ड है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब बाधा डालना किसी चीज में, रोकना किसी चीज को। ब्लॉक मतलब बाधा डालना या रोकना। क्लीन माने साफ। ईज आसान या फिर ढीला या फिर विश्राम करना। क्योर माने ठीक। क्लियर मानव किसी चीज को दूर करना या हटाना। ब्लॉक मतलब बंद करना और क्लियर मतलब साफ करना। तभी तो कोई व्यक्ति जाएगा ना, मतलब तो बच्चों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर आपका। हालांकि फिलहाल यहाँ पे ये सभी आपकी वर्ब हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखे करें कि कौन सा दिया गया वर्ड आपका वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। थोड़ा आपको और इजी पड़ जाता है इस तरह से। अगला वर्ड है वैनिटी। वैनिटी मतलब घमंड, अभिमान। ऑनेस्टी ईमानदारी, जो कि एक नाउन है। वैनिटी भी एक नाउन है। ट्रूथफुलनेस सच्चा। मोडेस्टी विनम्रता, जो कि इसका आंसर होगा। और डिसेंसी मतलब ईमानदार। और ये सभी आपके नाउन हैं। क्या है सभी आपके ये नाउन? ओके गाइस। अगला जो वर्ड है वो है आपका नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब बेपरवाह, लापरवाह, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से भी। एक एडजेक्टिव है आपका। इनअटेंटिव बेपरवाही, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ये। इम्प्रूडेंट मूर्ख, ये जिसमें अपना समझ ना हो। इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन। केयरफुल ध्यान देने वाला, सावधान। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है नीट। नीट यानी कि साफ सुथरा, अच्छे ढंग से, क्लीन, टाइडी, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। स्लोपी अगला वर्ड है मैला कुचैला, गंदा। फ्रेग्रेंट खुशबूदार। स्प्रूस संवरा हुआ, साफ सुथरा। ऑर्डरली मतलब साफ सुथरा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका आंसर आपको हो जाएगा एंटोनिम्स। पहला करेक्ट। और ये सभी इसके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है हमारा स्ट्रिफ। स्ट्रिफ एक नाउन है जिसका मतलब होता है खटपट या विवाद। वार युद्ध। पीस शांति। एंगर गुस्सा। वोए जंग या लड़ाई। और ये सभी एक दूसरे के नाउन हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अगला वर्ड है रिपल्सिव, जिसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको पसंद ना हो। अट्रैक्टिव शानदार। रिफ्लेक्टिव विचारशील। डिस्क्रिप्टिव विशिष्ट या खास। प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना। बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट।
और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं बच्चों। अगला वर्ड है आइसोलेशन। अभी जब कोरोना चल रहा था तो ये आपके सामने बहुत ज़्यादा रंग में वर्ड आया। आपने सुना होगा एक आइसोलेशन वार्ड अलग से बना दिया गया था, मतलब जिसमें व्यक्ति को अकेला रखा जाएगा, बिल्कुल अलग से अलग। आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन मतलब एकांत, अलगाव। सेग्रीगेशन अलगाव, एसोसिएशन जोड़ना, सेक्लूजन भी में एकांत, और डिपोर्टेशन देश से किसी को निकाल देना। जैसे कि लॉकडाउन में ही आपने एक और चीज़ देखी, वो थी रामायण। और रामायण में आपने देखा कि किस तरह से राम जी को उनको घर से निकाल दिया गया था 14 सालों के लिए, एक तरह का वनवास दे दिया गया था। तो कैसे वही वनवास। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये सभी आपके नाउन है। अगला वर्ड है एंटिक। एंटिक मतलब कोई सी चीज़ जो कि जिसके साथ दूसरा ना हो, प्राचीन या अनोखा। डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट, सॉरी कॉमन आम, सबको दिखाई दे। रिसेंट मतलब आधुनिक, अभी नवी नवी। इनोवेटिव नवीन। यूथफुल नवयुवक, जवान, नवयुवा। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। कंटेंट मतलब संतुष्ट। डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट, बिल्कुल। एम्प्टीड खाली या रिक्त। हैप्पी माने खुश। अनफ्रेंडली मतलब जो एक तरह से फ्रेंडली ना हो, मतलब अमित्रतापूर्ण। बच्चों ये सभी आपके हैं एडजेक्टिव, और इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा टेंटेटिव। टेंटेटिव, टेंटेटिव मतलब कोई ऐसी चीज़ जो भी हुई ना हो, होने वाली हो, मतलब अनुमान एक तरह का। आप जब कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आप देखते हैं कि टेंटेटिव डेट बोलते हैं गवर्नमेंट, एग्ज़ाम इस दिन हो जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। मतलब एक उम्मीद है, मतलब अनिश्चित डेट कह लीजिए इसको आप। डेफिनेट निश्चित, बिल्कुल। इनसफिशिएंट अपर्याप्त। प्लेंटीफुल इनफ। एक्टिव सक्रिय, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। कंपल्सरी मतलब मजबूरी, आवश्यक, ज़रूरी। इजी आसान। ऑप्शनल मतलब आप चुन सकते हैं इच्छानुसार, ऑप्शन जिसको बोल सकते हैं आप लोग। अननेसेसरी जो जरूरी ना हो। मैंडेटरी अनावश्यक, सॉरी जरूरी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं, इनमें कुछ नाउन भी हैं। एडेमेंट मतलब जिद्दी, हटी। सेटिस्फाइड संतुष्ट। कंफर्टेबल आरामदायक। यार्डिंग मतलब जिद्दी कह लीजिए इसको आप एक तरह से। लग्जीरियस आरामदायक, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, जो कि है आपका एक एडजेक्टिव। इन्फेक्टेड बोलते हैं कुछ चीज़ ऐसी जो छूने से फैलती हो, इन्फेक्टेड। क्लींस साफ सुथरा। करप्ट बेईमान। पोल्यूट दूषित, इसका आंसर आपको होगा थर्ड करेक्ट, और ये आपका करप्ट एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट भी आपका एक एडजेक्टिव है। इनफैक्ट आपका एक वर्ब है। क्लींस आपका एक वर्ब है। पोल्यूट आपका एक वर्ब है। ओरल मतलब मौखिक। रिटन मतलब लिखित। करेक्ट माने सही। मेंटल माने मानसिक। वर्बल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मौखिक एक तरह का ये भी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला है अफर्म। अफर्म मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ में, दृढ़ता के साथ में, पुष्टि करके बिल्कुल। रिफ्यूज़ मना करना। रिजेक्ट भी मना करना। डिनाई भी मना करना। डिसएग्री, इसका आंसर हो जाएगा, और ये सभी आपके वर्ब है। रोबस्ट। रोबस्ट मतलब मजबूत, हट्टा खट्टा, शरीर से मजबूत। लीन माने कमजोर। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। बच्चों लीन इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कंडीशन पर, बताऊंगा अभी। फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार। फीबल माने भी कमजोर। बच्चों यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल है वो है एडजेक्टिव। हालांकि लीन भी एक एडजेक्टिव है और फीबल भी एक एडजेक्टिव ही है आपका। बच्चों दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीन है, लीन का मतलब होता है शारीरिक रूप से दुबला या पतला, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है
कि वो कमज़ोर भी हो, मतलब कमज़ोर एक अलग तरह से कमज़ोर, आप समझ लीजिए बात को मेरी। एक होता है दुबला पतला व्यक्ति, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं क्योंकि आप क्वालिटी बता रहे हैं व्यक्ति की। अगला वर्ड है ओडासिटी। ओडासिटी मतलब धृष्टता, बहादुरी, कावा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा कोवार्डाइस, कायरता। क्विवरिंग मतलब कंपन या कांपता हुआ। ब्रेवाडो भी मतलब साहस प्रदर्शन करना। और उससे अगला वर्ड है कॉन्शियसनेस, मतलब अंतरात्मा के साथ में, या संक्षिप्तता, सॉरी कॉन्साइस है ये बच्चों, संक्षिप्त किसी को छोटा करके बताना। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। और ये सब आपके वर्ब हैं। यहाँ क्वेरिंग आपका नाउन हो जाएगा लेकिन, और ब्रेवाडो भी आपका नाउन हो जाएगा। और ये नेस वाला जो है आपका, ये भी आपका नाउन हो जाएगा। अगला वर्ड है क्रेडिट, मतलब उधार। इसका साफ साफ अपोजिट हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा इसका बच्चों? डेबिट। यहाँ पे डिसक्रेडिट, बेइज्जती, ऑनेस्टी, ईमानदारी, फेलियर, असफलता, ये सभी आपके नाउन हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। अगला वर्ड है डेविएट, जो कि एक वर्ब है। मतलब डेविएट मतलब किसी चीज़ से होकर जाना। लाइक मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पर है तो आप यहाँ से होकर निकल गए, लेकिन इससे टच नहीं करा आपने, तो मतलब चूक जाना, पास होकर गुजर जाना, या फिर अपने मार्ग से भटक जाना। अट्रैक्ट, आकर्षित होना। कौन सा कंटिन्यू, जारी रखना। कॉन्सेंट्रेट, अपनी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना, बिल्कुल। अटेंड माने उपस्थित होना। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। और ये सभी आपकी वर्ब है। वाइस माने गुण, सॉरी वाइस माने अवगुण। फेम माने प्रसिद्धि। वर्च्यू माने अवगुण। फॉर्च्यून आपका सौभाग्य या फिर कोई तकदीर, भाग्य। फेट माने भी आपका होता है बच्चों भाग्य ही या नसीब, लेकिन इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। वाइस एंड वर्च्यूज ये सभी आपके नाउन हैं। अगला वर्ड है कॉन्क्यर। बच्चों याद रखें, वह कंकड़ मार के लोगों को सहमत कर रहा है, सहमति देना। डिसएग्री, असहमत। डिसअपियर, गायब। डिसअरेंज, अव्यवस्थित। और डिस्करेज, हतोत्साहित करना। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डिसएग्री। और ये सभी आपके वर्ब हैं। अगला वर्ड है वेनेरेशन। क्या बच्चों? वेनेरेशन मतलब किसी का आदर करना, पूजा करना किसी की, सम्मान देना बहुत अधिक उसको। फियर माने डरना। रिवरेंस सम्मान देना। रिमोर्स पछतावा। और बच्चों एक और वर्ड है आपका यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट, यानी कि ये इसका अपोजिट हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। ये सभी आपके नाउन भी हैं। अगला वर्ड है डोंट। बच्चों डोंट मतलब डराना है, भयभीत करना। इसे आप याद रख लें दांत से। किससे रख लें इसे आप? दांत से। किसी के दांत बहुत बड़े बड़े हैं और वो दांत दिखाकर डरा रहा है। जैसे कि पहला वर्ड है थर्ड, इसका जो सिनोनिम से बच्चों यहाँ पे डराना या फिर किसी को धमकाना, भयभीत करना, कुछ इस तरह का इसका मतलब रहेगा आपका। उसी से संबंधित आपको यहाँ पे इसके एंटोनिम्स को ढूंढना होगा। जैसे कि यहाँ पे पहला जो वर्ड है वह थर्ड। थर्ड एक तरह से मतलब किसी को कह सकते हैं आप कि रोक देना या बेकार कर देना, जो इसका आंसर नहीं हो सकता। अगला वर्ड है हर्टन, किसी को दिलासा देना या प्रोत्साहित बढ़ाना किसी का। बैफल, कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज कर देना। बैफल जैसे कि वो ऐसा रखे इसको आप कि वह बीए में फेल हो गया तो मैं हतोत्साहित रह गया, चौकन्ना रह गया, कंफ्यूज हो गया। अगला है डेटर, मतलब रोकना किसी को, लेकिन डरते हुए रोकना। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सभी आपके वर्ब हैं। अगला वर्ड है अर्बन। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, जो कि एक आपकी विशेषता बता रहा है कि हम लोग अर्बन एरिया से हैं। पहला ऑप्शन है रस्टिक मतलब देहाती। रूरल देहात, देहाती और देहात में अंतर है बच्चों। देहात एक क्षेत्र हो गया और देहाती उसमें रहने वाले लोग। सिविल मतलब नगर का या राष्ट्र का, आम लोगों के लिए लगता है, हम जैसों के लिए। और बच्चों फॉरेन मतलब विदेशी। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। और ये सभी आपके एडजेक्टिव है क्योंकि विशेषता बता रहे हैं व्यक्ति की। अगला वर्ड है कॉन्फ्रंट, मतलब सामना करना किस चीज़ का, कॉन्फ्रंट। जिससे कि यहाँ पर पहला वर्ड है डोज,
हट जाना, तो बच्चों इसका ऑप्शन तो यही हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना है एंटोनिम्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डॉज मतलब हट जाना। अगला वर्ड है डेफाई, चुनौती देना। स्कोर्न, डांटना। स्कोर्न मतलब किसी को डांटना, ऐसे समझ लीजिए, इसको आप याद रखिएगा कि किसी ने आपके खेत से कोर्न यानी कि मक्का चुरा ली, तो आप उसे उसके लिए स्कोर्न कर रहे हैं। अगला वर्ड है फ्लाउट, मतलब अवज्ञा करना, आज्ञा ना मानना, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। और ये सभी आपके बच्चों एडजेक्टिव हैं, सॉरी वर्ब है, माफी चाहूँगा। अगला देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्टिंजी। स्टिंजी मतलब कंजूस, कंजूस है तो इसका मतलब आप उसकी विशेषता बता रहे हैं। क्लीन माने साफ, टाइट माने कस के पकड़ना किसी को मजबूती से, जीनियस मतलब दयालु या उदार, चीप माने सस्ता, इसका आंसर आपको होगा थर्ड करेक्ट। ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। बैरन माने बंजर, जहाँ पर कोई चीज़ ना उगती हो, यस उसे बोलते हैं बैरन, यानी कि बंजर, एक तरह से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है बच्चों हमारे पास यहाँ पे फर्टाइल, उपजाऊ, रिच, अमीर, प्रोस्पोरियस, समृद्धि, पॉजिटिव। हालांकि गाइज इसका जो डायरेक्ट एंटोनिम्स है वो रहेगा पहला ही करेक्ट। अब बैरन और फर्टाइल एग्जाम में कई बार आते हैं, ये फिक्स है बच्चों, साथ चलते हैं, साथ ही रहेंगे, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। लेकिन बच्चों बुक वाले ने इसका आंसर आपको सेकंड दिया है, जो कि मेरी राय में गलत है। सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है हमारा कीन, उत्सुक, उत्साही। पहला है मीक, डरपोक, शार्प, नुकीला, प्रिजर्व, बचाए रखना, डल, इसका आंसर हो जाएगा डल करेक्ट। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। नर्वस, घबराया हुआ, नर्वस मतलब घबराया हुआ। फ्लोलेस, दोष रहित, इमेच्योर, अपरिपक्व, स्मूथ, बिल्कुल आराम से, मुलायम, कंपोज्ड, शांत चित्त। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट, मतलब आत्मविश्वास से पूर्ण। हालांकि यहाँ साफ दिख रहा है हमें, किसका आंसर होगा डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, डिफिडेंट बोलते हैं शर्मीले को, संकोची को, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो। वरीड मतलब चिंतित, पैसिमिस्टिक, निराशावादी, डिप्रेस्ड, उदास या दुखी। ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है एक्सप्लिक्ट, स्पष्ट, साफ। एल्यूसिव, कोई चीज़ ऐसी जो पकड़ में ना आए। एल्यूसिव, जो यहाँ पर दूसरा एल्यूसिव है वो आपका भ्रामक, भ्रमित करने वाली कोई चीज़। एम्बिजियस, जिसके दो अर्थ हों, मतलब जो समझ से परे हो, या सॉरी ये वाला। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब बोलते हैं निपुण को, दोनों हाथों से काम करने में निपुण। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। और ये सभी आपके बच्चों एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड देखिएगा यहाँ पे, अगला वर्ड है इम्यून, मतलब बचा हुआ या मुक्त। फ्री, स्वतंत्र, आज़ाद। वल्नरेबल, ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत कमज़ोर और इजीली हर्ट हो जाए किसी से भी। पावरफुल, ताकतवर। वीक माने कमज़ोर, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है ब्लीक। ब्लीक मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि बेरंग हो, उदास हो, रूखी रूखी से कोई चीज़। डल सिनोनिम्स हो जाएगा। डार्क अंधेरा हो जाएगा। ब्राइट माने चमकीला। एक्सपोजर आश्रय यानी कि अनाश्रय, सॉरी, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। फास्टिडियस, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना नामुमकिन हो, जिसे खुश करना नामुमकिन हो, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। पहला वर्ड है फुजी, हर काम में कमी निकालने वाला, यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा। कोऑपरेटिव, मिलजुल के काम करने वाला। प्रोमाइजिंग, मतलब प्रोमिस से बना है बच्चों, मतलब काम में साथ देने वाला। एडजस्टेबल, गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है शैलो, यानी कि जो चीज़ कम गहरी हो, ऊपर ऊपर ही हो बस ओनली, उसको बोलते हैं शैलो। हाई माने ऊंचा, लॉन्ग माने लंबा,
वाइड माने चौड़ा, डीप माने बहुत गहरा हो जो चीज़। सभी एडजेक्टिव हैं आपके, लेकिन आंसर होगा उसका फोर्थ करेक्ट। अगला वर्ड है क्वाइट। क्वाइट यानी कि शांत। क्वाइट यानी कि शांत। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। नोइजी मतलब शोरयुक्त। इनकम्प्लीट यानी कि जो पूर्ण ना हो, अपूर्ण। वर्ड मतलब हिंसक। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है वेग। वेग मतलब अनिश्चित, धुंधला या स्पष्ट, अस्पष्ट। क्लियर मतलब स्पष्ट। डल मतलब आपको पता है बच्चों, डल नीरस, खत्म को चीज। अननोन अनजान। शेडी छायादार। इसका आंसर आपको होगा थर्ड करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, और ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगला वर्ड है कास्टिगेटेड। फटकारना, डांटना, दंड देना। अप्रूव सहमति। रेट दर मतलब किसी चीज़ का रेट, मतलब एक तरह की रेट मूल्य भी समझ सकते हैं आप किसी चीज़ का, और दर भी, जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका फ्लेम, मतलब किसी को आलोचना करना, किसी की लूटना किसी को। उससे अगला वर्ड है ड्रब, DRUB, मतलब ठुकाई करना, पिटाई करना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, और ये सभी आपके यहाँ पे वर्ब है। इनइविटेबल। इनइविटेबल, इनइविटेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको टाला ना जा सके, जो कि बहुत ज़रूरी है अनिवार्य रूप से। इनइविटेबल क्या बोलते हैं बच्चों उसको? इनइविटेबल। अवॉइडेबल जिससे बचा ना जा सके, सॉरी टालने योग्य। अननेसेसरी अनावश्यक। इनसेपरेबल जिसे अलग ना किया जा सके। अनसर्टेन अनिश्चित। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट, और यहाँ पे ये सभी आपके एडजेक्टिव है, क्योंकि कईयों का आखिरी में एबल एबल आ रहा है। अगला वर्ड है ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्रता। डिग्निटी मर्यादा। क्रूरटी दुष्टता। एंगर गुस्सा। प्राइड घमंड या गुमान। इसका आंसर होगा यही करेक्ट, और ये सभी आपके नाउन हैं। अगला वर्ड है हमारा मेक। मेक माने बनाना। ब्रेक माने तोड़ना, सिंपल सी बात है। लिबरेट आज़ाद। इमांसिपेट उद्धार करना। बाइंड माने बांधना। ये सभी आपके वर्ब हैं। इसका आंसर आपको होगा सेकंड करेक्ट। प्रेज यानी कि प्रशंसा करना किसी की। प्रेज प्रशंसा करना। पहला वर्ड है हैकल, अपने सवालों से किसी को तंग करना। एक्यूज किसी पर आरोप लगाना। हेट नफरत करना। स्कोल्ड डांटना। बच्चों यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, क्योंकि हेट आपका एक वर्ब है। अगला वर्ड है टर्मिनेट, बाहर निकालना किसी को। टर्मिनेट करना, ख़त्म करना उसको। हेजन जल्दबाजी करना। डिपार्ट दूर करना। बिगिन शुरू करना। चेंज बदलना। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट, और ये सभी आपके वर्ब है। रैपिडली, रैपिडली मतलब तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, बिना कुछ सोच विचारे। लेजिली आलसीपन से। सीक्रेटली चुपके से। स्लोली धीरे धीरे। फॉर्मली दृढ़ता से। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट, और ये सब आपके एडवर्ब है। क्या है सब आपके ये एडवर्ब। अगला वर्ड है सक्सीजन, मतलब उत्तराधिकारी यानी कि आने वाला। इसका आंसर साफ साफ है कि प्रीडिसर्स हो जाएगा, पूर्वज। फेलियर मतलब असफलता। लूजर असफल व्यक्ति। प्रीडेटर कोई ऐसा जानवर हिंसक हो तो बहुत ज़्यादा। इसके लिए आपका जाएगा थर्ड करेक्ट, और ये सभी आपके नाउन हैं। कॉन्ट्राडिक्शन विरोध। अपोजिशन विरोध। एडजस्टमेंट मतलब एक एडजस्ट करना किसी चीज़ को। कन्फर्मेशन समझौता, और कन्फर्मेशन के लिए आप लगा सकते हैं कि समर्थन करना भी। एग्रीमेंट इसका हो जाएगा प्रॉपर आंसर, और ये सभी आपका नाउन है। अगला वर्ड है रेलिंक्विश, त्याग देना, छोड़ देना। रेंस गेट पहला वर्ड है, किसी चीज़ को पुनः स्थापित करना। डिस्प्लेस किसी चीज़ को अलग जहाँ पर रखना, अस्त व्यस्त करना। रिक्लेम किसी चीज़ पर क्लेम करना, मतलब एक तरह से वापस प्राप्त करना उसको।
रिटेन प्राप्त करना, इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ये सभी आपका नाउन है। अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जिसके बारे में आप पहले से कुछ ना कह सकें, जिसका किसी को ना पता हो, यानी कि सिंपल सी बात है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डिपेंडेबल, नेचर मतलब प्रकृति, लॉडेबल प्रशंसनीय, कंप्लेंट यानी कि शिकायत, ये कॉम्प्लियांट बच्चों माफी चाहूँगा, आज्ञाकारी। इसका आंसर आपका होगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है सटर्न, सख्त, कठोर, लेनियंट, नर्म स्वभाव से। अगला वर्ड है क्रैबी, चिड़चिड़ा, पोलाइट, विनम्र, अनरीजनेबल, हद से ज़्यादा अनुचित कोई चीज़। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट।